जय जय साथियों। सोहम गुरुवे नमः, सोहम गुरुवे नमः, सोहम गुरुवे नमः। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप और आपका परिवार सुखी, संपन्न और खुशहाल होगा। और मैं परब्रह्म परमात्मा से आपके और आपके परिवार की खुशियों के लिए करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप सुखी रहें, संपन्न रहें और खुशहाल रहें। साथियों, आज काफ़ी दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। कुछ अनजानी समस्याएं आ जाने के कारण वीडियो नहीं डाल सका, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आज मैं आपको एक बेहतरीन साधना देना चाहता हूँ जो हर क्षण हर पल आपके साथ रहे। यह एक ऐसी साधना है और ऐसा वीर है जो मित्र के रूप में आपके साथ रहेगा, हर क्षण हर पल आपका ध्यान रखेगा, आपका और आपके परिवार का सुख और समृद्धि का पूर्ण ध्यान रखेगा। ये आपको किसी भी प्रकार का कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये वीर ऐसा है कि ये वीर कभी भी अपने साधक का बुरा नहीं चाहता है और मित्र के रूप में हमेशा उसका साथ देता है और शत्रुओं से सुरक्षा करता है। आने वाली समस्याओं से आने से पूर्व ही अवगत करा देता है और जो भी जरूरत आपको है उसे यथासंभव पूर्ण भी करता है। तो हर कदम पर ये आपका साथ देता है। अब आपकी जिज्ञासा हो रही होगी कि ये वीर कौन सा है और साधना क्या है और क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सुनिए, ये है नटवीर साधना। नटवीर साधना वैसे तो एक गुरुमुखी साधना है जो मंत्रों द्वारा काफ़ी मेहनत करने पर और 11 से 41 दिन में ये सिद्ध होती है। लेकिन जो मैं ये आपको साधना बता रहा हूँ, इसमें ना तो कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई साधना करनी है। केवल और केवल निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर एक छोटी सी क्रिया करनी है आपको और ये सिद्ध हो जाएंगे। अब ये कहाँ क्रिया करनी है, कैसे करनी है, चलिए मैं आपको ज़्यादा ना उलझाते हुए आपको साधना की ओर ले चलता हूँ। लेकिन थोड़ी सी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाले इसी तरह के ज्ञानपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें, समय पर उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करे। तो चलिए साथियों, मैं बताता हूँ ये साधना कहाँ करनी है और कैसे करनी है। इस साधना के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा स्थान देखना है जो नदी के किनारे एक वन जंगल की तरह हो। नदी भी हो वहाँ पर, तो जंगल हो, ऐसा स्थान आपको तलाशना है। हाँ, अगर ऐसा स्थान नहीं मिलता है
तो आप एक ऐसा बियावान जंगल भी देख सकते हैं जहां किसी का आना जाना ना हो। तो इन दोनों स्थानों में से कोई भी स्थान यदि आपको मिलता है तो आप वहां आपको जाना है। तो वहां कब जाना है इसका विशेष थोड़ा सा ध्यान करना है समय का, कि इसे आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी को से शुरू करना है ये साधना, क्योंकि 7 दिन बाद अमावस्या आनी चाहिए। तो आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी से ये साधना शुरू करेंगे और आप उस स्थान पर कितने समय बजाएंगे। देखिए, इसके लिए 2 समय निर्धारित हैं। या तो आप उस स्थान पर ठीक दिन के 12 बजे पहुंच जाइए, या शाम को 6 बजे सूर्यास्त के समय। ये 2 समय ही आप ये साधना कर सकते हैं। तो साथियों, अब आपको करना क्या है वहां जाकर के, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। आपको वहां जाना है चूना और तंबाकू लेकर के। जो आप तंबाकू खाते हैं ना, हो सकता है आप ना भी खाते हो तो भी चूना तंबाकू जैसे लोग बनाते हैं, किसी से पूछ लीजिएगा कि तंबाकू हम कैसे बनाते हैं, तो वो तंबाकू आपको लेकर के जाना है थोड़ी सी। और वहाँ जाकर के आपको तंबाकू बनाना है। आप हाथ पर रख के और वो बनाएंगे, तंबाकू बनाएंगे। अब आप खूब तंबाकू मलेंगे पहले, और मलने के बाद उस पर ताली भी ठोकेंगे। हाथ पर जैसे लोग बनाते हैं ना, तो तालियां ठोकते हैं, तो वैसे ही ताली ठोकेंगे। और फिर वहाँ पर आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हे यहाँ पर उपस्थित जो भी नटवीर हो, जो भी यहाँ उपस्थित नटवीर हो, वो यहाँ आए और ये तंबाकू खा ले। तो ऐसा आपको बोलना है कि हे नटवीर, आप आइए और ये तंबाकू आप खा लीजिए। ऐसा आपको 3 बार बोलना है। अब आप देखेंगे कि कोई छाया, अगर कोई नटवीर वहाँ होगा उस समय उपस्थित, तो एक छाया रूप में आपको एहसास होगा। केवल आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन छाया के रूप में एक हल्का सा एहसास होगा, है ना। तो अच्छा, तो ध्यान किया आपने, क्या बोलना आपको बोलना है कि यहाँ पर यदि कोई नटवीर हो तो आओ दोस्त, ये तंबाकू खा लो। ऐसा आप देखिए 11 बार बोलिए। चलिए, तो ऐसा आपको 11 बार बोलना है कि यहाँ पर यदि कोई नटवीर हो तो आओ दोस्त, ये तंबाकू खा लो। देखिए, शब्दों पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंत्र तो कोई है नहीं,
लेकिन ये शब्द ही आपके लिए मंत्र हैं। तो क्या बोलना है, एक बार फिर सुन लीजिए आप। जैसे ही आप तम्बाकू बनाते हैं और उसको हथेली पर ठोक लेते हैं, और ठोकने के बाद आप, जैसे लोग तम्बाकू खाते हैं ना, वैसे ही आप निकालिए थोड़ी तम्बाकू, बोलिएगा कि यहाँ पर यदि कोई नटवीर हो तो आओ दोस्त ये तम्बाकू खा लो। ध्यान रखना शब्दों का। ऐसा बोल करके, और आप वो अगर कोई छाया रूप में कोई आभास होता है तो आप वहाँ तम्बाकू दे सकते हैं उनको। और यदि आवाज़ नहीं होता है तो आप इतना 11 बार बोल करके और वहीं नीचे वो हाथ से तम्बाकू थोड़ी छोड़ दीजिएगा, और फिर सीधे मुड़ करके बिना पीछे देखे हुए और वापस आ जाइए अपने घर। बस इतना ही तो काम करना है आपको। और ये काम आपको रोजाना एक निश्चित समय पर 1 सेकंड का न तो आगे और न पीछे समय होना चाहिए। आप निश्चित समय पर ये कार्य करेंगे। ऐसा आपको बिना नागा के 7 दिन तक करना है। आप विश्वास मानिए कि आपके अंदर की भावना, जितनी भावना से, आत्मा से जो आवाज आपकी वहां निकलेगी, उतनी ही जल्दी वीर आपके सामने प्रकट होगा। इसलिए आत्मा से आवाज दीजिएगा और ये तंबाकू वहां रख दीजिएगा। तो 7वें दिन जब वो प्रत्यक्ष होगा आपके पास, वो आएगा और बोलेगा, दोस्त मुझे क्यों बुलाया, और ला मुझे तंबाकू दे। वो आते ही बोलेगा, ला दोस्त मुझे तंबाकू दे। और जैसे ही वो मांगे तो कहना, हाँ दोस्त ये तंबाकू तो मैंने आपके लिए ही बनाई है और ये मैं आपको ही दूंगा, लेकिन दोस्त आप मुझसे दोस्ती करेंगे, मेरे मित्र के रूप में आप आजीवन मेरे साथ रहेंगे, पहले ये तो बताइए। बोला, हाँ मैं रहूँगा। तो फिर मुझे आप वचन दीजिएगा। तो फिर उससे आप वचन ले लीजिएगा कि मैं जब भी आपको याद करूं आप आ जाइएगा, और जिस काम के लिए मैं कोई गलत काम आपसे नहीं कराऊंगा, जिस काम के लिए मैं आपसे बोलूं वो आप तत्काल कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा उनसे कोई गलत काम ना कराएं। यदि आप गलत कराते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। वो आपको एक ही बार में फिर वो काम नहीं करेगा, वो दोबारा से नहीं आएगा, है ना। नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो फिर दोबारा से आपके पास नहीं आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उससे कोई गलत काम ना कराएं। और उनसे एक और वादा कर लीजिएगा कि हे दोस्त, आप हमेशा मेरे साथ रहें, लेकिन मुझे दृश्य रूप में ना दिखाई दें। जब मैं बुलाऊं, जब भी मैं आपको याद करूं तो बताइए कैसे आपको बुलाऊंगा। तो वो आपको अपने बुलाने का तरीका बता देगा, तो आप उस तरीके से उन्हें बुलाइएगा, और जैसे ही बुलाएंगे वो आपको तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएंगे और आपका काम करेंगे। अब वो बोलेंगे कि मित्र दोस्त मुझे क्या दोगे, तो उनसे ही उनका भोग पूछ लीजिएगा। यदि वो भोग नहीं बताते हैं तो फिर उनकी तंबाकू ही उनका भोग होगा। आप जब भी काम कराएं तंबाकू उन्हें दें। और यदि वो अपना कोई भोग बताते हैं तो फिर आप सामर्थ्यानुसार ध्यान रखिएगा कि उनके भोग को ध्यान रखिएगा कि वो भोग कौन सा बता रहे हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है उस लायक तो उनसे छोटे स्वरूप में बोल दीजिएगा कि मैं इतना नहीं, इतना दे पाऊंगा आपको, तो इतना सा आपको भोग, ये भोग मैं जब भी जहाँ भी आपको दूँ वहाँ आपको ग्रहण करना होगा, और जब भी मैं दूँ तो आपको ग्रहण करना होगा। ऐसा आप बोल करके उनसे प्रणाम करके और विदा हो लीजिएगा। देख लीजिएगा वो आजीवन भर आपके साथ रहेगा। वो जब भी आप उसे छोड़ना चाहें तो आप उन्हें बुला करके उनसे ही वो विधान पूछ करके और उनको उसी जगह जा करके आप उनका विसर्जन
कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये था छोटा सा विधान, और इसे आप अगर अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना चाहते हैं तो अपने अपने पुत्र को या अपने किसी शिष्य को भी आप इसे दे सकते हैं। वो विधान भी आप उन्हीं से ही पूछ लेंगे। तो साथियों, ये साधना कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही साधना यदि आप चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब चलते हैं, फिर किसी तरह की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय साथियों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।